पर संत तुकाराम जी ने क्या किसी के यहां जाके मांगा? जिसके जीवन में इतना अभाव हो वो मना करेगा? आखिरी मृत्यु इस शहर में कब हुई और आखिरी पैसे वाले की मृत्यु कब हुई शहर में? शिवाजी महाराज ने रत्न भेजे, उपहार भेजे कि स्वीकार करें, दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो गए, मुझे नहीं चाहिए। इसीलिए हमारे यहां कहते हैं भक्त की कोई जाति नहीं होती, साधु की कोई जाति नहीं होती। जिन्होंने सनातनी मां का दूध पिया वो सब सनातनी। दूसरी पत्नी थोड़ी करकसा थी उनकी। एक बार वो कहीं से गन्ना ला रहे थे, पत्नी बोली कुछ लाए हो, और पत्नी ने वो गन्ना छीन के उनकी पीठ में मारा बड़ी जोर से। संतोष, अकाल पड़ गया, अन्न नहीं रहा, इत्यादि इत्यादि क्रम रहे उस समय। पर संत तुकाराम जी ने क्या किसी के यहां जाके मांगा या किसी के घर में चोरी की या क्रोध किया? एक बार तो यह स्थिति आ गई थी, स्वयं शिवाजी महाराज ने अपने राजकोष से उनके लिए धन भेजा था। जब शिवाजी महाराज को पता चला तो उन्होंने अपने कोष से संत प्रवर के लिए कि इनके घर में ऐसा अभाव हुआ है, तो उनके लिए उन्होंने अच्छे खासे मुद्राएं भेजी, धन भेजा, अन्न भेजा। लेकिन दोनों हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, मुझे नहीं चाहिए। पर क्यों? जिसके जीवन में इतना अभाव हो वो मना करेगा? आजकल घर भी चल रहा है, रोटी भी खा रहे हैं, घर में भी हैं, परिवार के बच्चों के स्कूल की फीस भी सही है, इसके बाद भी नियत नहीं भर रही है। झूठ बोलने में कोई कमी नहीं, छीना झपटी में कोई कमी नहीं, किसी को भी मार के भी अगर पैसा मिले तो ले लो। बोलो मैं सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? बोलो, क्या पैसा इतना बड़ा हो गया? क्या ये पैसा इतने काम आ जाएगा? अच्छा बताओ, इस गांव में कि शहर है कि कस्बा है? तालुका है? तालुका ही ना? हाँ तालुका ही। ये तालुका का नाम क्या है? बैजापुर। बैजापुर, बैजा। आखिरी मृत्यु इस शहर में कब हुई? हंसिए नहीं, जवाब दीजिए। और आखिरी पैसे वाले की मृत्यु कब हुई शहर में? बताओ जल्दी बताओ, टाइम नहीं, कथा आगे बढ़ानी। नहीं याद आ रहा? लेते तो संबंधे आदमी ही भूल गए, मरे को बोल फंद कटे हो गए हो, किसी को याद नहीं। चलो कभी तो मरा ही होगा, उसके सब यात्रा में गए होगे, गए थे कि नहीं? गए होगे, एक आध तो कोई गया ही होगा। अब बताओ आगे चिता पे कितनी गड्डी जलाई तुमने? जो तुम्हारे शहर का प्रमुख आदमी था, धनाढ्य व्यक्ति था, जब वो मरा और जब उसकी चिता को अग्नि दी गई तो कितनी नोटों की गड्डी उसके साथ जलाई आपने? एक चवन्नी नहीं। कफन भी संसार का सबसे सस्ता, और वो भी चिता में रखते समय उतार लिया गया, और जीवन भर उसी पैसे को इकट्ठा करते रहे जिस पैसे ने चवन्नी भी साथ नहीं दिया। आई एम नॉट अगेंस्ट ऑफ मनी, बट इनफेचुएटेड विद मनी इट्स बैड थिंग। एवरीवन नीड्स मनी, तुम्हें भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, लेकिन वो साधन है, जीवन जीने के लिए जीवन नहीं है। जीवन पैसे के लिए नहीं है, पैसा जीवन के लिए है। हमें जीवन में उसकी सहूलियत समझे, पैसे की, जीवन को उसके अर्पण न कर दें। संत तुकाराम जी महाराज के आगे उस समय के राजा शिवाजी महाराज ने रत्न भेजे, उपहार भेजे कि स्वीकार करें, दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो गए, मुझे नहीं चाहिए। महाराज ने भेजा है, मुझे नहीं चाहिए।
ये तो महाराज का मैं अपमान नहीं कर रहा हूं, मेरा मन इनमें नहीं है। अब ये मन क्यों नहीं है? बोले इसलिए नहीं है कि इन सबसे जो ऊपर है ना वो मुझे अनुभव हो चुका है। कौन? बोले विट्ठल का दर्शन हो चुका, मुझे विट्ठल की कृपा प्राप्त हो चुकी है। शिवाजी महाराज को जब पता चला तो स्वयं आए, नमन किया, प्रणाम किया। कोई ऊंचे कुल में नहीं थे संत तुकाराम, ऊंचे कुल वाले उस समय उनसे जलते थे बल्कि। इसीलिए हमारे यहां कहते हैं भक्त की कोई जाति नहीं होती, साधु की कोई जाति नहीं होती। भक्त जो होते, साधु जो होते, वो भगवान के प्रिय होते, चाहे वो सबरी मां हो, चाहे संत तुकाराम हो, चाहे भक्त रैदास हो, कोई भी क्यों ना हो। आजकल हमारे देश में जातियों के नाम पे बट जाते हैं। अच्छा, जातियों के नाम पे बांट देते जनता को, मजे लेते 4 आदमी बस जो कुर्सी पे बैठ गए, बाकी के सब चकाचक वही। फिर चुनाव के बाद वही औकात रह जाती है हम सब की। हाँ या ना जवाब दो, बोलो। और हमें जातियों में बांट देते हैं। हम तो ये कहेंगे जातियों के नाम पे चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, राजनीति नहीं करनी चाहिए, अपितु सनातनियों के विकास के लिए। सनातनी सब है, जिन्होंने सनातनी मां का दूध पिया वो सब सनातनी। सनातन के नाम पे आप कोई कार्य कीजिए और सबको लेके चलिए, बांटिए मत। उस समय भी कुछ राजाओं ने कुछ राजाओं का साथ नहीं दिया था, जिससे हमारे देश को गुलामी सहन करनी पड़ी थी। आज भी हम एक दूसरे से लड़ेंगे तो फिर कहीं बहुत मुश्किल घड़ी ना आ जाए हमारे जीवन में, हमारे आने वाली पीढ़ी के जीवन में। हम सभी को एक साथ एक स्वर में सनातन के लिए वर्क करना चाहिए, अपने बच्चों को सनातनी बनाना चाहिए। अच्छा, जिन्हें कृष्ण दर्शन हो गया होगा उन्हें धन से, उपहारों से कोई मतलब होगा? जवाब दो, नहीं होगा। तो ऐसे संत तुकाराम जी, उनकी क्या गजब की भावना थी। देखो, दूसरी पत्नी थोड़ी करकसा थी उनकी, करकसा समझ गए? हाँ, पत्नियां भी कई प्रकार की होती, वो दूसरे प्रकार की थी। अपने पति पे वर्चस्व रखती थी वो, अपने पति पे वर्चस्व रखती थी, वो जो कहती थी वो। अच्छा, वो संत तो संत, तुम्हारी मर्जी, जैसे तुम कहो सो सब सही। ये बहुत अच्छी बात हुई। अच्छी तो खैर नहीं हुई। कितने सहनशील थे संत तुकाराम, उनके विषय में इस बात को समझो। एक बार वो कहीं से गन्ना ला रहे थे, और वो गन्ना जब ला रहे थे तो बच्चे मिल गए, हमें भी दे दो, हमें भी दे दो, हमें भी दे दो। तो भगवान का स्वरूप समझ के उन्होंने सारे गन्ना बांट दिए। अब एक गन्ना बचा, एक तो खाने के वैसे ही मादे थे, लाले पड़े हुए थे, कुछ था ही नहीं खाने को। गन्ना मिला, वो भी एक बचा। पत्नी बोली, कुछ लाए हो? क्या बनेगा शाम को? बोले कुछ नहीं, ये गन्ना है, गन्ना खाएंगे, गन्ना चूसेंगे। पत्नी को आ गया क्रोध, और पत्नी ने वो गन्ना छीन के उनकी पीठ में मारा बड़ी जोर से, बड़ी जोर से मारा वो गन्ना उनकी पीठ में, और 2 टुकड़े हो गए उसके। बड़ा आनंद आ गया। दोनों टुकड़े उठा के बोले, आह कितनी अच्छी हो देवी तुम, हम 2 गन्ना एक, बड़े गड़बड़ हो रहा था, तुम कितनी अच्छी हो, मेहनत करके प्रयास करके तुमने एक में से 2 कर दिए, अब लो एक तुम खा लो, एक हम खा लेते हैं। ताली तो बजा ली तुमने। अभी नहीं, अब इस बात पे बजाना। अगर तुम्हारी पत्नी ऐसी सेवा कर दे तो, ऐसे गन्ना खिलाए तुम्हें, तो ये जितने पुरुष बैठे हैं बोलो, ऐसा गन्ना खाओगे? हैं? सीधा बैजापुर छोड़ के वृंदावन चलोगे हमारे संग? क्या हम नहीं रहना महाराज? क्या पत्नी भी मारती है हमको, लेकिन कोई लेना देना नहीं।
कोई कुछ भी बोल दे, कोई दुख नहीं, कोई कष्ट नहीं। एक दिन उनके एक शिष्य ने पूछा, बोले महाराज हमको एक बात समझ में नहीं आती, क्या? कि आपको कोई कुछ भी बोल दे। देखो संत तुकाराम जी का बहुत सुंदर भाव, इस बात को हम आपको इसलिए सुना रहे कि हम अपनी वाणी पवित्र कर रहे हैं। आपको तो हमसे ज्यादा पता है उनके विषय में, तो हम अपनी वाणी पवित्र करना चाह रहे हैं। तो उन्होंने कहा, बोले महाराज कोई कुछ भी बोले उल्टा सीधा, आप कोई जवाब नहीं देते, आप कोई रिस्पॉन्स नहीं देते। आपकी पत्नी आपको गन्ना से मारती है, आपको कोई तकलीफ नहीं होती। आखिर आप पर ऐसा कौन सा ज्ञान है, कौन सी भक्ति है, कौन सा क्रिया, कौन सी सिद्धि है जिसके कारण आप ऐसा कर पाते हैं? ऐसा क्या ज्ञान है आपको? तो संत तुकाराम जी ने कहा, सुनो, हमें हमारे बारे में तो कोई ज्ञान व्यान नहीं है, पर आज तुम्हारे बारे में हमारा ज्ञान जग रहा है। तुम्हारे बारे में हमको एक ज्ञान मिला है, एक रहस्य पता चला है। बोले क्या? आज से 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु होगी। आज से 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु होगी, बोल दिया। अब तक तो बड़े बढ़ चढ़ के बोल रहा था वो, और जैसे मृत्यु का नाम सुना झट मुंह सुकड़ गया उसे। सही में? बोले 7वें दिन। गुरुजी को प्रणाम किया, फिर वो माता जी पिताजी सबसे मिला, सबको प्रणाम किया, एकदम गुम मथान हो गया, एकदम लगा भजन करने। किसी को बताए भी ना, और पता है कि मैं तो मर ही जाऊंगा 7 में। एक दिन गया, 2 दिन गए, 3 दिन गए, न खाने का मन करे, न जल पीने का मन करे, न किसी से बतियाने का मन करे, न पहले वो कहीं भी आता था अपनी मर्जी से कहीं भी जा। अब कुछ नहीं, अब तो सिर्फ भगवान के आगे बैठा रहता है। 7वां दिन हुआ, मृत्यु नहीं आई। दूसरे दिन गुरुजी को जाके फिर प्रणाम किया। गुरुजी आपने तो हमको डरा दिया। पूछा क्या हो गया? आपने कहा था कि 7वें दिन तेरी मृत्यु होगी, मैं तो जिंदा हूं, ऐसे ही डरा दिया आपने। तो तुकाराम जी ने पूछा, एक बात बता, ये तो सब हम बता देंगे मृत्यु कैसे होगी, कब होगी, पर एक बात बता, इन 7 दिनों में तूने क्या क्या किया? कितने मन के मुताबिक भोजन किए बता? कितनी पैसे कमाने में तेरी रुचि रही बता? कौन से पारिवारिक, कौन से फ्रेंड्स के साथ तू अपना टाइम स्पेंड करने लगा बता? क्या क्या किया? बोले कहीं मन ही नहीं करता था महाराज, मृत्यु सामने दिख रही थी। बोले मृत्यु सामने दिख रही थी तो तूने सारे अनर्गल कर्म करना बंद कर दिया, सुंदर भोजन करना बंद कर दिया, लोगों से वार्तालाप बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि तुझे लग रहा था 7वें दिन तेरी मृत्यु है। तू मुझसे पूछ रहा था ना, मुझे क्रोध क्यों नहीं आता, मुझे कष्ट क्यों नहीं होता, मुझे किसी के कहने से तकलीफ क्यों नहीं आती? क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरी मृत्यु कल नहीं आज भी हो सकती है। कल किसने देखा है? मेरी मृत्यु आज हो गई तो इसलिए जब मुझे आज मरना ही है, कल मरना ही है, तो फिर मैं क्यों किसी को अपशब्द बोलूं? मैं क्यों किसी के घर में उल्टा सीधा कोई कार्य करूं या अपमान करूं, अपयश लूं? क्यों? ऐसे संत तुकाराम की ये पावन भूमि महाराष्ट्र, यहां पर आप और हम सब बैठकर अगर भगवान की कथा सच्चे मन से सुन रहे हैं तो निश्चित इस कथा का फल कई गुना ज्यादा होने वाला है, इसमें कोई संशय नहीं, बहुत ज्यादा होने वाला है।